वेलकम बैक इंग्लिश लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे द यूज़ ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस से ही पता लग रहा है कि उन टेंसेस के लिए या फिर उन सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है जो कि आपके पास्ट में परफॉर्म किए जा रहे थे। ठीक है, द पास्ट कंटिन्यूस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्टिविटी दैट वॉज इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। लाइक आप जिस तरह कह सकते हैं कल दोपहर को या कल 7 बजे या कल 10 बजे जो है इवनिंग में ये काम हो रहा था। लाइक वो एक्टिविटी है जो कंटिन्यूसली हो रही थी, लेकिन ड्यूरेशन हम बताते हैं कि पास्ट में किस ड्यूरेशन में ये एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म हो रही थी। ये इसका हो गया यूज़ 1। यूज़ 2 इसका होता है द पास्ट कंटिन्यूस इज ऑफन यूज्ड विद द सिंपल पास्ट टू शो दैट वन एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन अकर। लाइक आपका एक एक्शन, लाइक हम बात करते हैं कि सिंपल पास्ट में हमने बात की थी कि हमने ये काम किया, तो इसको हम इस तरह से कनेक्टेड कर सकते हैं कि आपने ये काम किया तो उस टाइम पर आपका फ्रेंड या फिर कोई और पर्सन जो है वो क्या काम कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस को सिंपल पास्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो रेगुलर एग्जांपल है वो हम प्रॉपर एग्जांपल जो है हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे। ओके, फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बेसिक डिफरेंस क्या। फॉर इनका जो रूल है वो सेम है, सब्जेक्ट इज़ आर एम और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी। सेम अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट इज़ आर एम की बजाय आ जाएगा वॉज स्लैश वर्ब और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी। ठीक है, इस आर एम या वॉज पर जो है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी आपको बता चुके हैं डूअर है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और मेन वर्ब आपका जो होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और साथ में आई एन जी होगा। यहाँ पर आपने इसका रूल जो है अच्छे से अपने माइंड में ये समझ लेना है कि आपने जब भी कंटिन्यूस एक्टिविटी हो रही है, मुसलसल हो रही है, चाहे वो प्रेजेंट में हो रही है या पास्ट में हो रही है, आपने इज़ आर एम का यूज़ करना है या वॉज और वर्ब का यूज़ करना है। आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आई एन जी ही यूज़ करना है। इसके अलावा कोई और इसका यूज़ नहीं है। लाइक आप वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किन डूअर्स यानी सब्जेक्ट के साथ हम एम यूज़ करेंगे और किन के साथ हम जो है वो आर या इज़ यूज़ करेंगे। सिमिलरली पास्ट में भी हम देखेंगे। अब लाइक अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो आई है, आई यानी मैं, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे एम। और अगर पास्ट की बात हो रही है तो वॉज। लाइक अगर मैंने कहना हो कि मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क। अगर यही बात मैंने पास्ट में करनी हो कि मैं अपना काम कर रहा था, तो तब हम करेंगे आई वॉज वर्किंग। ठीक है, इसी तरह ही, शी, इट और नेम आए तो उसके साथ आपने हमेशा इस लगाना है, और अगर पास्ट में आए तो उसके साथ आप वॉज यूज़ करेंगे। इसी तरह वी, यू, दे अगर आता है तो इसके साथ आपने प्रेजेंट में अगर आपका सेंटेंस है लाइक करंटली आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, वी, यू और दे के साथ आप अप्लाई करेंगे आर। और अगर ये पास्ट में बात की जा रही है तो हम यूज़ करेंगे वर। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं वी आर डूइंग आवर वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यही बात अगर पास्ट में करनी हो तो हम कहेंगे वी वर डूइंग आवर वर्क, हम अपना काम कर रहे थे। तब बात हो गई है पास्ट की। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया है। इसका फॉर्मेट सेम है जैसा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था, पास्ट का भी सेम है। सिंपल सा रूल है, इज़, आर और एम की जगह हम यूज़ करेंगे वी, सॉरी वॉज एंड वर। क्लियर? ठीक है, अब इसको हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है। रूल ये है कि सब्जेक्ट यानी आपका डूअर जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, ठीक है, वॉज, वर्ब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गई यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई, साथ जो हमारा मेन वर्ब होगा वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर हमने कहना हो कि वो फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, ये हम हिंदी या उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। वो फुटबॉल खेल रहा था, तो इसको जब हम इंग्लिश में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ही यानी वो, वॉज आपकी जो एक्टिविटी हो रही थी, प्लेइंग, इधर हमने प्ले की बजाय प्लेइंग की है क्योंकि खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और उसके फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमेशा हमने क्या यूज़ करना है, आई एन जी। सो हम कह सकते हैं ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। अगर हमने कहना हो कि वो टीवी देख रहे थे, वो जो है दे यानी वो यानी एक से ज़्यादा है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो जब भी प्लूरल आएगा तो आपने क्या यूज़ करना है, वर्ड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वर्ब। दे वर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे थे।
लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हम किस तरह से बना सकते हैं इस टेंस को यूज़ करते हुए। फॉर्मूला जो है आप सबसे पहले ये देखिए, सब्जेक्ट आएगा, वॉज या वर आएगा, नोट यानी कि नहीं कर रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल। ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ही यानी वो, वॉज नॉट क्योंकि सिंगुलर है और ही के साथ वॉज आता है, वॉज नॉट यानी नहीं कर रहा था, प्लेइंग यानी कि नहीं खेल रहा था फुटबॉल। ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल यानी वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था। ही आपका हो गया डूअर, वॉज नॉट आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और सिंपल आपका जो मेन वर्ब है दैट वॉज प्ले। एज पर रूल हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो ये आ जाएगा प्लेइंग, ऑब्जेक्ट आपका हो गया फुटबॉल। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। दे वर नॉट वॉचिंग टीवी। वो टीवी नहीं देख रहे थे। लाइक ये एक्टिविटी है जो हो रही थी, हम कह रहे हैं कि ये एक्टिविटी नहीं हो रही थी, ये आपको बताया जा रहा है। दे जो है वो बेसिक प्लूरल है और दे के साथ वर्ब आता है, नॉट वॉचिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी। ठीक हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसको क्वेश्चन में हम कैसे यूज़ करेंगे। इसको आपने जब भी क्वेश्चन में यूज़ करना है तो क्या होगा, आपका जो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब है एज पर रूल हमेशा वो आपके पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आप पुट करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी विद आईएनजी। सेम रूल है, बस आपने इतना करना है कि वॉज या वर्ड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आपने राइट डाउन कर देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। वर दे वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहे थे। वर आपका जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, उसके बाद डूअर यानी सब्जेक्ट आ गया, वॉचिंग क्योंकि रूल यही है जब भी वॉज और वर और एम और आई होना है इस सेंटेंस में, लाइक कंटिन्यूसली आपकी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, साथ में आईएनजी। वर दे वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहे थे। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वॉज शी कुकिंग फूड, देखिए यहाँ पर क्या यूज़ किया है वॉज का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है और शी है, शी के साथ हमेशा वॉज यूज़ होगा। ठीक है, वॉज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रही थी। अब हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो किस तरह से यूज़ होगा। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ ऑफन यूज्ड with the simple past to show that one action was in progress when another action occurred। ठीक है, यानी कि एक्टिविटी कहाँ हुई, आप एक ट्रैक के थ्रू भी देख सकते हैं, पास्ट में हुई, उसमें कंटिन्यूसली यानी एक एक्टिविटी हो रही थी जब दूसरी एक्टिविटी हुई। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं आई वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन द डोर बेल रिंग। ठीक है, वही रोल इसमें क्या हुआ कि जब घंटी, दरवाजे की घंटी बजी तो मैं नहा रही थी। ठीक है, आई वॉज टेकिंग अ बाथ यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद क्या एक्टिविटी हुई, उसके बाद हुआ व्हेन द डोरबेल रिंग। रिंग हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट जिसे हम कहते हैं उसको इसके साथ कैसे रिलेट करना है। घंटी बजी यानी कि घंटी कंटिन्यूसली नहीं बज रही थी, वो एक्टिविटी थी जो ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी उस टाइम पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, आई वॉज टेकिंग बाथ। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, आई वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन द डोरबेल रिंग, यानी कि जब डोरबेल बजी यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, तो उस टाइम पर ये एक्टिविटी हो रही थी, आई वॉज टेकिंग बाथ मैं नहा रही थी। ठीक है, चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे वर ईटिंग डिनर, यानी वो डिनर कर रहे थे, ये एक्टिविटी उस टाइम पर हो रही थी। व्हेन द नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट, लाइक वो डिनर कर रहे थे जब नेबर जो हैं मिलने के लिए वहाँ पर आए या वहाँ पे रुके। ठीक है, तो वही बात हो गई, पहले आपका आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्योंकि ये एक्टिविटी ऑन स्पॉट या ऑन दैट टाइम जो है परफॉर्म हो रही थी, और उसके बाद नेबर जो है वो आए, नेबर आए तो वो कंटिन्यूअस, उसमें आप यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, और हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टॉप की जगह स्टॉप फॉर अ विजिट। क्लियर है आपको। ठीक है, अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि इसका सेकेंड यूज़ कैसे होगा। The past continuous is used to talk about an activity that was in progress at a specific point of time in the past. The emphasis on the duration of the activity in the past. Like ये activity है, पास्ट में हो रही है, लेकिन हमने बता देना है किस टाइम ड्यूरेशन में या किस टाइम पर एग्जैक्टली एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी। ठीक है, कंटिन्यूसली हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी ख़त्म परफॉर्म हुई और हमने बताना कि इस टाइम पर ख़त्म हुआ, हम कह रहे हैं ये एक्टिविटी है, ये काम उस टाइम पे हो रहा था। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। आई वाज स्टडीइंग फॉर एन एग्ज़ाम, मैं पढ़ रही थी एग्ज़ाम के लिए। अब किस टाइम पे पढ़ रही थी, उस टाइम ड्यूरेशन को हम नेक्स्ट जो अपना सेंटेंस है उससे देखते हैं। वाइल माई मदर वॉज कुकिंग डिनर, लाइक जब
या जिस टाइम पर मेरी मदर कुकिंग कर रही थी यानी खाना बना रही थी, उस टाइम पर मैं पढ़ रही थी। तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, आई वॉज स्टडिंग फॉर एन एग्ज़ाम व्हाइल माई मदर वॉज कुकिंग डिनर। लाइक जब मेरी मदर डिनर बना रही थी उस टाइम पर मैं पढ़ रही थी। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी वर वॉकिंग इन द पार्क अराउंड 7 PM लास्ट नाइट। लाइक हम पार्क में वॉक कर रहे थे। ये एक्टिविटी थी जो कंटिन्यूसली हो रही थी। किस टाइम पर हो रही थी? 7 PM लास्ट नाइट। लाइक आप पास्ट में ही हो रही है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन पे ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी। वी वर वॉकिंग इन द पार्क अराउंड 7 PM लास्ट नाइट। लाइक लास्ट नाइट यानी पिछली रात 7 बजे हम पार्क में वॉक कर रहे थे यानी चल रहे थे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि किन किन सिनेरियोज़ में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ करेंगे। जब आपने कहना हो कि इस टाइम पीरियड पे ये एक्टिविटी हम कर रहे थे, तो उसके लिए आपने हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ करना।